नमस्कार मित्रों, बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम। कोरोना काल के बाद मैं पहली बार आप लोगों के सामने लाइव आया हूं। कुछ कोरोना पे, कुछ शिक्षा पे बात होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस कोरोना ने इस देश से, खासकर इस बिहार की धरती से न जाने कितने महारथियों को काल के गाल में समा दिया। शायद इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे महारथी, कुछ ऐसे डॉक्टर, कुछ ऐसे शिक्षक इस दुनिया से हम लोगों को छोड़ करके सदा के लिए चले गए। उनकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं दिखती है। मैं उनको सबसे पहले एक बार सादर नमन करता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। स्थिति बहुत ही विकट है, बहुत ही समस्याओं से भरी पड़ी है, जिस पर हम लोगों को सोचने समझने की जरूरत है। इस कोरोना काल में हम लोगों को अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को, अपने सगे संबंधियों सबको सुरक्षित रखने की जरूरत है। अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है और इस पर सोचने की भी जरूरत है। हम लोग अपने आप को भूल गए थे, अपने आप को भूल गए थे। इसलिए इस कोरोना ने हमें याद दिला दिया कि अपने आप को भूलिए नहीं। अपने काम के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, अपने समाज के प्रति सजग रहते हुए, कोई लाव लश्कर नहीं, कोई दिखावा नहीं, काम करने की जरूरत है ताकि आपकी प्रगति हो सके और कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अपने सभी बड़े बुजुर्गों, अपने अभिभावकों, भाई बहनों और खासकर युवाओं से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने प्रति सचेत रहिए। जब आप अपने प्रति सचेत रहिएगा तो पूरा परिवार आपका सुरक्षित रहेगा। अगर पूरा परिवार सुरक्षित रहा तो गांव सुरक्षित रहेगा, गांव सुरक्षित रहा तो समाज सुरक्षित रहेगा। इसलिए आज मैं इस कोरोना काल के बाद 2021 में जो कोरोना के चलते स्थिति हुई, शायद हमको नहीं लगता है इस तरह की भयावह स्थिति हम लोगों ने कभी देखा है। आज स्थिति बहुत ही विकट है, बहुत ही शोचनीय है, बहुत ही निराशापूर्वक पूर्ण है। कोई ऐसा सगे संबंधी, कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जिससे 1 या 2 या 3 लोगों ने कोरोना के गाल में समा न गए हैं। इसलिए बहुत ही सोचनीय विषय है और इस कोरोना के चलते हर जगह हाहाकार मचा था। कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं नर्स नहीं, कहीं कंपाउंडर नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं बेड नहीं, कहीं दवाई नहीं। ये स्थिति थी, काफी भयावह स्थिति थी, डरावनी स्थिति थी। 2020 में इतनी डरावनी स्थिति नहीं थी जो 2021 के अप्रैल से लेकर के 18-20 मई तक जो रही स्थिति काफी डरावनी। हमने खास करके हमने बहुत ही निकट से, बहुत ही करीब से देखा है। लाश जलाने के लिए कतार लगी थी, नंबरिंग हो रही थी। इतनी भयावह स्थिति
तो हमारे बड़े बुजुर्ग, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, वे लोग भी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हम लोगों ने नहीं देखी है। तो हम लोग क्या देखें, हम क्या देख सकते हैं? उस घाट पे अपने सभी संबंधियों को जलाने के लिए जब हम लोग गए, जब हम लोग देखे, जब हमने देखा, तो इतनी विकट, इतनी विकराल स्थिति थी। हर जगह लोग निराश, खामोश, उदासी, आंखों में आंसू, अपनों के जाने का गम। स्थिति इतनी भयावह थी। इसके लिए दोषी कौन है? हम और आप। जिस दिन हम और आप सजग हो जाएंगे, उस दिन जितने नौकरशाह हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आपके लिए हमेशा सोचेगा। लेकिन हम लोग अपने आप को उसके हवाले कर दिए हैं, उन नेताओं के हवाले कर दिए हैं जो अनपढ़ और जाहिल है। उसके बाद भी हम लोग उसके सामने नतमस्तक हो चुके हैं। अपने क्षणिक और निजी स्वार्थ के चलते हम अपने बच्चों, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। आज शिक्षा की स्थिति क्या है? जो सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड का परीक्षा 1 मार्च निश्चित है, उस परीक्षा को टालते गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री। उसको टालते गए। आज टालने का नतीजा हुआ 1 जून, तो उन्होंने कह दिया 1 जून से पहले 10th को पास करा दिए, बिना परीक्षा का पास करा दिए। उसके बाद जो स्थिति थी, हम लोगों को अंदेशा था कि वही होगा। बिना परीक्षा दिए हुए 10th और 12th के बच्चे पास कर गए। और इसमें कुछ बच्चे बहुत ही खुश हैं, कुछ अभिभावक भी खुश हैं। ये खुशी का क्षण नहीं, ये बर्बादी का क्षण है। मार्च में परीक्षा होने वाली थी। आप लोगों ने किस परिस्थिति में उस परीक्षा को कैंसिल किया? किस परिस्थिति में उस परीक्षा को स्थगित किया? और कुछ लोग ताली पीट रहे हैं। मैं उन ताली पीटने वालों से, उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि आज आपको खुशी हो रही है, लेकिन जितने पढ़ने वाले बच्चे थे उनसे जा करके उनके मन की बात को पूछिए, उनकी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। आज स्थिति क्या हो रही है? आज स्थिति क्या हो गई है? वे बच्चे अंदर से रो रहे हैं। जितने भी समाज के बुद्धिजीवी हैं, जितने भी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग इस तरह की घटनाओं से काफी व्यथित, काफी दुखी हैं। आखिर ये हो क्या गया है? बिना परीक्षा दिए मैट्रिक का बच्चा पास कर गया, बिना परीक्षा दिए 12th का बच्चा पास कर गया। कम से कम उस परीक्षा को नहीं लेना चाहिए था। इस देश में रैली हो सकती है, चुनाव हो सकता है। एक प्रधानमंत्री सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, अपने पार्टी की कुर्सी के लिए एक राज्य में 20 सभा करते हैं। वहां कहीं कोरोना दिखाई नहीं दे रहा है, वहां कहीं कोई कोरोना नहीं है। लेकिन जब बच्चों की पढ़ाई की बारी आती है, जब परीक्षा की बारी आती है, तो कोरोना जोर लगा देता है। मैं सभी अभिभावकों, सभी बड़े बुजुर्गों, सभी माताओं और बहनों, खासकर युवाओं से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि आप अपने बारे में सोचिए, नहीं तो ये भविष्य जो है अंधकारमय हो जाएगा। एक तो पिछली सरकार 15 साल में शिक्षा की जो स्थिति की है, उसके पहले जो सरकार थी 15 साल, उसने तो शिक्षा का जो स्थिति किया है उसकी भरपाई भी नहीं हुई है कि फिर
ये नरेंद्र मोदी की सरकार और ये बिहार की सरकार ने जो फजीहत किया, जो शिक्षा का सत्यानाश किया, ये लोग चाहते ही हैं, ये लोगों की मंशा ही है कि शिक्षा खत्म हो जाए और सभी लोग पंगु हो जाएं और सभी लोग हमारे झंडे को ढोने का काम करें। कोई सोचने की शक्ति नहीं हो किसी को, इसलिए दिमाग बर्बाद करके और हम लोगों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने बारे में सोचें और अपने भविष्य के बारे में सोचें। फिर अगले वीडियो में आएंगे। जय हिंद, जय भारत।